बड़े स्क्रीन पर बहुत सारे चेहरे दिखते हैं। वो हमें एंटरटेन करते हैं, वो हमें हंसाते हैं और रुलाते हैं। अमिताभ बच्चन एक ऐसे ही फेस हैं। वो एक बहुत फेमस एक्टर हैं। पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं। फिल्म्स में उनकी जर्नी बहुत लंबी रही है। उन्होंने बहुत अलग अलग रोल्स किए हैं। हर रोल ने उनका जबरदस्त टैलेंट दिखाया। वो एक सुपरस्टार बन गए। लेकिन मिस्टर बच्चन सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। उनकी स्टोरी इससे कहीं ज्यादा डीप है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने देश की परवाह करते हैं। वो इंडिया के लोगों के बारे में सोचते हैं। वो इंडिया को स्ट्रांग बनता हुआ देखना चाहते हैं। वो लड़ाइयां बंदूकों से नहीं, अपने एक्शन से लड़ते हैं। वो अपनी वॉइस का इस्तेमाल अच्छे चेंज के लिए करते हैं। ये चीज उन्हें सच में स्पेशल बनाती है। एक रियल हीरो वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। एक रियल हीरो सोसाइटी के भले के लिए काम करता है। मिस्टर बच्चन ये काम चुपचाप करते हैं। वो हमेशा अपने काम के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनके एक्शंस बहुत जोर से बोलते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि फेम को अच्छे के लिए यूज किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन की सिनेमा में जर्नी हमेशा इजी नहीं थी। शुरू में उन्हें बहुत रिजेक्शंस झेलने पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी वॉइस सही नहीं है। कुछ ने कहा कि वो फिल्म्स के लिए बहुत ज्यादा लंबे हैं। लेकिन उन्होंने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। वो पूरे दिल से कोशिश करते रहे। उन्हें खुद पर भरोसा था। ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग था। इसने उन्हें बहुत सी मुश्किलों को पार करने में हेल्प की। उनकी यह लगन हम सबके लिए एक लेसन है। फिर ऐसी फिल्म्स आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। जंजीर एक ऐसी ही फिल्म थी। उसमें वो एक एंग्री यंग मैन के रूप में दिखे। लोगों को यह नए टाइप का हीरो बहुत पसंद आया। वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे थे। ये रोल आम लोगों से कनेक्ट कर गया। जंजीर के बाद और भी बहुत सी सक्सेसफुल फिल्म्स आईं। दीवार और शोले ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। वो एक जनरेशन की वॉइस बन गए। उनके कैरेक्टर्स अक्सर सही चीज के लिए लड़ते थे। उनकी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, उनमें अक्सर एक मैसेज होता था। वो सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती थी। वो आम लोगों के स्ट्रगल्स दिखाती थी। मिस्टर बच्चन की एक्टिंग ने इन स्टोरीज में जान डाल दी। वो आपको गुस्सा, उदास या हंसी महसूस करा सकते थे। इमोशंस से कनेक्ट करने की यह एबिलिटी उन्हें एक मेगा स्टार बना गई। अमिताभ बच्चन की लाइफ इंडियन वैल्यूज में गहरी जड़ें रखती है। वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जिसके स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज थे। उनके फादर एक फेमस पोएट थे, हरिवंश राय बच्चन। उनकी मदर तेजी बच्चन एक सोशल एक्टिविस्ट थी। उन्होंने उनसे कल्चर और ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस सीखी। ये वैल्यूज उनके साथ पूरी लाइफ रहे हैं। वो अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो अक्सर अपने पेरेंट्स के बारे में प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। ये एक और इंडियन वैल्यू है जिसे वो मानते हैं। वो अपनी पंक्चुअलिटी और हार्डवर्क के लिए जाने जाते हैं। इतने सालों के बाद भी वो बड़े डेडिकेशन से काम करते हैं। वो जो भी करते हैं उसमें अपना बेस्ट देने में बिलीव करते हैं। ये लाइफस्टाइल बहुत से यंग लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि सक्सेस डिसिप्लिन से आती है। अपनी इतनी फेम के बावजूद वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वो अक्सर ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनते हैं। ये उनका अपने कल्चर के लिए प्यार दिखाता है। उन्हें अपनी इंडियन हेरिटेज पर गर्व है। ये ऑथेंटिसिटी बहुत अपीलिंग है। अमिताभ बच्चन के सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स में से एक किसी फिल्म में नहीं था। वो था पोलियो के खिलाफ एक योद्धा के रूप में। पोलियो एक बहुत बुरी बीमारी है। ये बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है। इंडिया इस बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। हर साल बहुत से बच्चे इससे अफेक्ट होते थे। गवर्नमेंट ने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जिसकी लोग बात सुने। उन्हें एक ट्रस्टेड वॉइस चाहिए थी। मिस्टर बच्चन वो वॉइस बने। वो पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन से बड़े पैशन के साथ जुड़े। वो टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट्स में दिखे। उन्होंने रेडियो पर बात की। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। उनका मैसेज सिंपल था, 2 बूंद जिंदगी की। ये शब्द बहुत फेमस हो गए। लोगों ने उनकी बात सुनी। उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे जो उनसे कुछ करने को कह रहे थे। वो एक चिंतित नागरिक थे। उनके एफर्ट से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। पोलियो केसेस का नंबर कम होने लगा। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ले गए। मिस्टर बच्चन ने देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल किया। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बात की। उन्होंने उन्हें एनकरेज किया। उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं मांगा। उन्होंने यह किया क्योंकि उन्हें परवाह थी। ऐसे डेडिकेटेड एफर्ट्स की वजह से इंडिया 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ। पोलियो कैंपेन की सक्सेस के बाद मिस्टर बच्चन ने एक और इंपॉर्टेंट कॉज हाथ में लिया। यह था स्वच्छ भारत अभियान, यानी क्लीन इंडिया मिशन। यह मिशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। इसका एम इंडिया को साफ बनाना था। एक साफ देश एक हेल्थी देश होता है। वो एक ब्यूटीफुल देश भी होता है।
मिस्टर बच्चन इस मिशन का पार्ट बनने के लिए फौरन तैयार हो गए। वो इसके सबसे प्रोमिनेंट एम्बेसडर्स में से एक बने। वो सफाई को प्रमोट करने वाले बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स में दिखे। उन्होंने कचरा ना फैलाने की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। उन्होंने लोगों को टॉयलेट्स बनाने और यूज करने के लिए इनकरेज किया। वो खुद भी पब्लिक प्लेसेस साफ करते हुए देखे गए। वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हर कोई अपना छोटा सा पार्ट करे तो इंडिया साफ हो सकता है। उनके मैसेजेस सिंपल और डायरेक्ट थे। उन्होंने लोगों तक उस तरह पहुंचने की कोशिश की जिसे वो समझ सकें। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को इस नेक काम के लिए यूज किया। उनके इन्वॉल्वमेंट से स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़ा बूस्ट मिला। लोगों ने अपने फेवरेट एक्टर को सफाई के बारे में बात करते देखा। इससे वो सोचने पर मजबूर हुए। इसने उन्हें अपनी हैबिट्स बदलने के लिए इनकरेज किया। वो अक्सर कहते थे कि सफाई भगवान के बराबर है। उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी के सफाई पर जोर देने की बात याद दिलाई। उन्होंने इसे एक पीपल्स मूवमेंट बनाने की कोशिश की। वो जानते थे कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेले इस गोल को अचीव नहीं कर सकती, सबको पार्टिसिपेट करना था। अमिताभ बच्चन सिर्फ इंडिया में ही स्टार नहीं है, वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी इंटरनेशनल फेम को इंडियन कल्चर प्रमोट करने के लिए यूज किया है। उन्होंने बहुत से ग्लोबल फोरम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वो इंडिया की रिच हेरिटेज के बारे में गर्व से बात करते हैं। वो दुनिया को इंडियन आर्ट, म्यूजिक और सिनेमा दिखाते हैं। उनका मानना है कि इंडिया के पास ग्लोबल कम्युनिटी को देने के लिए बहुत कुछ है। वो देश के लिए एक कल्चरल एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। उन्होंने इंडिया में इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट किए हैं। वो विदेश में इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स का भी पार्ट रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो इंडियन टैलेंट को एक बड़े ऑडियंस से मिलवाते हैं। वो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करते हैं। उनका मानना है कि आर्ट और कल्चर लोगों को एक साथ ला सकते हैं। वो देशों के बीच की दूरियां कम कर सकते हैं। उनके एफर्ट्स इंटरनेशनली इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। उन्होंने हमेशा इंडियन आर्ट्स और आर्टिस्ट को सपोर्ट किया है। वो क्लासिकल म्यूजिक और डांस को अप्रिशिएट करते हैं। वो रीजनल सिनेमा को भी प्रमोट करते हैं। वो इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी को समझते हैं। वो इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। अपनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद अमिताभ बच्चन एक बहुत हम्बल इंसान है। वो फेम को अपने नेचर पर असर नहीं करने देते। वो हमेशा सबसे पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहते हैं। वो अक्सर अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने फैंस को देते हैं। वो कहते हैं, मैं एक ऑर्डिनरी कॉमन मैन हूं। भगवान की कृपा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और लोगों का प्यार मुझे यहां तक लाया है। इतने फेमस इंसान में यह ह्यूमिलिटी एक रेयर क्वालिटी है। ये उन्हें और भी एडमिरेबल बनाता है। उनका अपने देश के लिए प्यार उनके हर काम में दिखता है। वो एक सच्चे पेट्रियट हैं। वो इंडिया के आइडिया में बिलीव करते हैं। वो इंडिया को तरक्की करते देखना चाहते हैं। वो अपने तरीके से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो सोशल कैंपेन्स के जरिए हो या इंडियन कल्चर को प्रमोट करके। उनके एक्शंस उनकी गहरी देशभक्ति दिखाते हैं। वो अक्सर इंडियन होने पर अपना प्राइड एक्सप्रेस करते हैं। वो यंग लोगों को अपने देश से प्यार करने के लिए इनकरेज करते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करें। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे बस लगता है कि मुझे एक अच्छा सिटीजन होना चाहिए, मुझे एक अच्छा बेटा होना चाहिए, मुझे एक अच्छा फादर होना चाहिए, मुझे एक अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, मुझे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ये सिंपल शब्द उनकी लाइफ की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो अपने सभी रोल्स में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। यह सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी बहुत से दिलों को छू जाती है।